तो हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो ये नॉर्मल सलवार है, इसमें आपको चुन्नटें भी डालनी है और अलग से एक्स्ट्रा बेल्ट भी लगानी है, बस कलिया अटैच नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट को पहले से ही कटिंग कर रखा है, अब इसकी स्टिचिंग मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर दोनों साइड में मेरे कपड़े छोटे हो गए थे, इसलिए मैंने साइड साइड में कपड़े सिल लिए हैं। और यहाँ देखिए, कमर बेल्ट की लंबाई मेरी 9.5 इंच है और 2 इंच इसमें नेफा फोल्ड करने के लिए इसमें ही अटैच हो जाएगा मेरा। इतना मैं नेफा फोल्ड करने के लिए रखी हूँ। और कमर की मेरी चौड़ाई जो है वो देखिए यहाँ पर 21 इंच है। तो 1 इंच इस सिलाई में अभी चला जाएगा। इधर जब मैं साइड में यहाँ पर सिलाई करूँगी तो 1 से ½ इंच तक इसमें सिलाई में चला जाएगा। तो मिनिमम मेरी 40 की कमर है, तो 20 यहाँ पर आ ही जाएगा। 20 या फिर ½ इंच एक्स्ट्रा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहले बेल्ट की सिलाइयाँ कर ले रही हूँ। इसे उल्टे की तरफ से सिलना है। इसे पहले उल्टे की तरफ से यहाँ पहले सिलाइयाँ कर लेनी है। कपड़े को बराबर कर लेना है। इस तरह से हमें बराबर कर लेनी है। बराबर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाइयाँ कर लेनी है। हमें ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा को पकड़ करके सिलाइयाँ करनी है। ये देखिए, इस तरह से सिलाइयाँ हो गई हैं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा निकला हुआ है, इसको हमें इस तरह से बराबर कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी हमारा बराबर हो गया। अब इसको यहाँ से बीच पॉइंट्स में मिलाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा जो कमर का मेन बीच पॉइंट है यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, मैंने नोच लगा दिया था ताकि बीच हमारा पता चले कि कौन सा। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब इसको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस तरह से 2 इंच की हमें यहाँ पर नेफा फोल्ड करना है। हमारा नेफा जब फोल्ड होगा तो 2 इंच का नेफा फोल्ड करना है। यहाँ से मैं आपको नाप करके दिखा देती हूँ कि 2 इंच हमारा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मेरा 2 इंच आया है। तो यहाँ से फ्रेंड इसको ऐसे करके और इस तरह से हमें सिलाइयाँ कर लेनी है नेफे की। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम कट करते हैं तो पहले यहाँ पर मुझे एक सिलाइयाँ ले लेनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिलाई आपकी खुलेगी कैसे नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से मुझे पहले एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए कैसे, पहले इसको इस तरह से मुझे इस तरह सीधा करके सिलाइयाँ लगानी है। और इससे कट कर लेना है इस तरह से। अब इसे कट करने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं नेफे को फोल्ड कर दूंगी ऊपर से इस तरह से ½ इंच करते हुए, और यहाँ पर ला करके मुझे नेफा फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से मुझे कर लेनी है फ्रेंड्स। पूरे में इसी तरह से सिलाइयाँ करनी है। तो मैं इसी तरह से पूरे में सिलाइयाँ कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे नेफे की स्टिचिंग हो चुकी है इस तरह से, ये देख सकते हैं। अब इसको मुझे सीधे की तरफ से पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से मुझे पट्टी को, जो बेल्ट की पट्टी है सलवार की, उसको मुझे ऐसे पलट लेनी है। ये हमारा देखिए बीच पार्ट्स है। यहाँ पर मैंने कट लगा दिया था, तो यहाँ से यहाँ ये बीच पार्ट्स है इस तरह से। अब यहाँ से मुझे यहाँ नाड़े डालने के लिए बस यहाँ पर क्या करना है, सिलाइयाँ खोल लेनी है। आपका इधर से ओपन साइड नहीं रहेगा, ये आपका पैक रहेगा। बस इधर से आपको हल्का ओपन करना है नाड़े डालने के लिए। इस तरह से सिलाइयाँ हमें खोल लेनी है। देखिए इस तरह से खुल गई।
और ये सिलाइयाँ मैंने ऊपर की थी, तो ये अब खुलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ये लॉक हो गया है। अब यहाँ पर डोरी डालना है, तो देखिए यहाँ पर डोरी डालने के लिए हमारी हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डोरी को डाल सकते हैं यहाँ पर आराम से। और इधर जो हमारा सीधा तरफ है, इधर में ओपन है और इधर में आपका बंद भाग है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है बेल्ट बनाने में। अब मुझे सलवार की पूरी सिलाइयाँ करनी है, तो इसमें मुझे अब कलियाँ जोड़नी है। पहले तो ये दोनों पैर की है हमारी, तो दोनों पैर की है तो इसको पहले हमें ज्वाइन कर लेना है फ्रेंड्स। पहले उल्टा और सीधा देख लेना है, कौन सा उल्टा है आपका, कौन सा सीधा है। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा राइट साइड है। ये सीधा है और ये भी सीधा है, और ये इस तरफ से उल्टा है और ये भी इस तरफ से उल्टा है। तो इसको दोनों को पहले पकड़ करके हमें सिलाइयाँ कर लेनी है आसन की तरफ से। ये हमारा आसन वाला भाग है, तो पहले आसन की हमें सिलाइयाँ कर लेनी है इस तरह से। दोनों तरफ से हमें सिलाइयाँ करनी है। ये आसन की तरफ से है और इसको सिलाइयाँ कर लेनी है। तो इस तरह से आसन को सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ की हमारी आसन सिल चुकी है। मैंने इस तरफ से भी सिलाइयाँ कर ली है, इस तरफ भी मैंने सिलाई कर लिया है और इस साइड में भी मेरी सिलाई हो गई है आसन की। अब मुझे क्या करना है, इसको बीच पार्ट्स इस तरह से निकालना है ताकि ये सिलाइयाँ जो आसन की है हमारी बीच में चली जाए। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से हमारी ये बीच में आ गई है। और इधर अब इसे क्या करना है, मुझे बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो ये फ्रेंड्स, ये बीच का आसन है ये हमारा, और ये बेल्ट का बीच का पार्ट्स है। तो इसको दोनों को मुझे पकड़ करके इस तरह से बेल्ट के साथ अटैच कर लेना है। पहले तो मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ बस हल्का हल्का सा, यहाँ से यहाँ 1/2 इंच मुझे सिलाइयाँ करनी है ताकि इसको बस ज्वाइंट करना है मुझे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चुन्नटे डालूँगी, पूरे इस तरह से मुझे चुन्नटे डाल लेनी है बेल्ट में। पहले आपको अगर समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, तो पहले आपको क्या करना है, दोनों आसन को पहले ज्वाइंट कर लेना है, फिर उसके बाद आप चुन्नटे डालिए। तो ये बहुत ही ईजिली आप चुन्नटे बना लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए मैं पहले इसको हल्का हल्का ज्वाइंट कर लेती हूँ। रबड़ दे दिया तो कैसा रबड़, कैसा जो मेरे पास सामने हाथ दिख रहा है ऐसा रबड़, ये सब ठीक है। ये फ्रेंड्स बस हल्का हल्का सा मैंने सिलाई किया है दोनों बेल्ट के आसन को पकड़ करके। देखिए इस तरफ से और इस तरफ से भी, बस इसे मैंने हल्के हल्के सिलाई करने के बाद अब मुझे क्या करनी है, इसमें मुझे चुन्नटे डालनी है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट्स है और ये हमारा आगे का पार्ट्स है। तो ये पीछे के पार्ट्स में मुझे पहले तो यहाँ सामने सामने 2 चुन्नटे इस तरह से डालनी है। ये पीछे का भाग है, तो यहाँ पर एक चुन्नट और इस साइड में मुझे इस तरह से चुन्नटे पहले डालनी है, फिर हल्की हल्की चुन्नटे मुझे डालती जानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चुन्नटे डालनी है। पहले बेल्ट को इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मुझे पहले निशान लगा लेना है। इस तरह से नॉच लगा लीजिए ताकि यहाँ पर जब आएगा तो मुझे चुन्नटे थोड़ी नज़दीक नज़दीक पर डालनी होगी। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मुझे पीछे साइड में हल्की हल्की चुन्नटे डाल लेनी है, और भारी चुन्नटे जो ज़्यादा चुन्नटे लेनी है तो वो आपको आगे साइड में लेनी है और पीछे साइड में आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि घेरे जब आगे रहेंगे ज़्यादा तो वो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से बेल्ट को पकड़ करके हल्की से पहले यहाँ पर चुन्नटे डालनी है। ये अंदर की तरफ से ये इस तरह से मुझे चुन्नटे पहले डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हल्की हल्की चुन्नटे आपको डालते जानी है।
ये बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से अगर आप बनाएंगे। बिना कली वाला है सलवार, ये इस तरह से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ इसका लुक आता है। और कम कपड़े में, 2 मीटर कपड़े में आपके अच्छे घेरे भी और इसमें चुन्नटी भी अच्छी आती है। इस तरह से पूरे में इस तरह से हल्के हल्के, ये पीछे साइड है इसलिए मैं दूर दूर पर चुन्नटे डाल रही हूँ हल्की हल्की, और जब ये फ्रंट साइड आएगा तो चुन्नटे मैं सामने सामने डालूँगी। ये पहले यहाँ पर मैं पीछे साइड है तो हल्की हल्की चुन्नटे मैं डालूँगी इस तरह से। इस तरह से मुझे चुन्नटे पूरे में डालते जानी है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरे सलवार की स्टिचिंग बताने वाली हूँ और बहुत ही इजीली तरीके से। ये इस तरह से हल्की हल्की चुन्नटे हमें डालते जानी है। पूरे में मैं इसी तरह से चुन्नटे डाल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मुझे पूरे में चुन्नटे डाल लेनी है। इस चुन्नटे को मैं इस तरफ से करूँगी, ये चुन्नट इस तरफ से है तो इसको मैं इस साइड से करूँगी। ये मेरा बीच पार्ट्स आ गया है। इस तरह से घेरे जो है अच्छे लगेंगे, सुंदर दिखते हैं। जब आपकी चुन्नटें पड़ती है तो अच्छी लगती है। तो इस तरह से पूरे में मुझे चुन्नटें डालनी है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से इसे अच्छे से चुन्नटें डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे पूरे में घेरे लग चुके हैं। इसको मैं बस डबल सिलाइयाँ कर लूँगी। इस तरह से डबल सिलाइयाँ आप करेंगे तो जो चून आपको लगाए रहते हैं वो कपड़े आप पहनेंगे तो पुराने भी हो जाएंगे कपड़े, तो सिलाइयाँ आपकी कपड़ेंगी नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरे में मैंने चुन्नटें लगा ली है। पूरे घेरे में मेरी चुन्नटें लग गई है। पूरे देखिए इस तरह से सलवार में मैंने पूरे अच्छे से यहाँ पर घेरे लगा लिए हैं। तो ये पूरे में घेरे बन चुके हैं। अब मुझे क्या करने हैं, तो यहाँ पर आसन की मुझे दोनों तरफ से यहाँ पर सिलाइयाँ कर लेनी है। और ये सिलाइयाँ आपको डायरेक्ट नीचे तक करनी है। तो ये सिलाइयाँ करने से पहले आपको मोहरी तैयार करनी है। तो मोहरी मुझे तैयार करनी है। तो मोहरी यहाँ से मैंने इतना छोड़ करके कपड़ा और तब यहाँ पर किया था, और ये मेरा यहाँ तक इसकी लंबाई है और इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि मोहरी फोल्ड करना था मुझे। तो यहाँ पर ये मेरा बकरम है। तो बकरम को आपको यहाँ जहाँ पर फिटिंग है वहाँ से रखना है और इस तरह से पलट करके देख लेना है। और ये मेरा बीच का निशान है तो यहाँ पर मैंने बीचों बीच रख लिया है। और इतना कपड़ा जो है इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और आपके पास प्रेस है तो इसको इस तरह से करके इस पर प्रेस कर दीजिएगा, ये चिपक जाएगा। और मैं अभी शॉप में हूँ तो इसके कारण ये मेरे पास प्रेस नहीं है, तो इसलिए मैं इसी तरह से सिलाइयाँ कर लूँगी इस तरह से। और सिलाइयाँ करने के बाद फिर इसे इस तरह से पलट लूँगी और पूरे में बकरम में सिलाई कर लूँगी। तो चलिए आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ मैं। इस तरह से इसे सीधे में सिलाइयाँ कर लेनी है फ्रेंड्स। बराबर करके सिलाइयाँ करनी है, नहीं तो बकरम आपका बैठेगा नहीं। तो अच्छे से इसे बराबर करके सिलाइयाँ करनी है हमें इस तरह से। अब पूरा यहाँ से पकड़ करके मुझे सिलाइयाँ करनी है। ये बिगनर्स के लिए है इसलिए मैं इस तरह से आसान से बता रही हूँ कि आप आसानी से सिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका हो गया इस तरह से सिलाई। अब इसे क्या करना है, इस तरह से मुझे पलटी करना है। इस तरह से पलटने के बाद फिर से एक बार इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए बकरम आपका कितना मोटा तह में चला गया।
तो इस तरह से करने के बाद मुझे फिर से सिलाइयाँ करनी है, इसे बराबर में सिलाइयाँ कर लेनी है फ्रेंड्स। पूरे बकरम में मुझे सिलाइयाँ करनी है एकदम अच्छे से इसे बैठा करके, ताकि बकरम आपका खुला हुआ ना दिखे। इस तरह से अगर नहीं बैठेगा तो बिल्कुल ख़राब लगेगा, इसलिए मुझे ऊपर में सिलाइयाँ नहीं करनी है, नीचे में पहले सिलाइयाँ कर लेनी है ताकि नीचे में हमारा बैठ जाए। तो इस तरह से मैं नीचे में पहले सिलाइयाँ लगा ले रही हूँ। अच्छे से इसे सिलाइयाँ लगा लेनी है हाथों से प्रेस करते हुए। ये देखिए यहाँ पर लग गई है। अब इसको ऐसे ही किनारे किनारे पूरे छोटी छोटी सिलाइयाँ हमें लंबी लंबी करनी है, और यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई नहीं करनी है, नीचे से हमें ऊपर करते जाना है सिलाई, क्योंकि इस तरह से करने पर ये जो नीचे का है वो ऊपर चला जाएगा और बीच में आपका फूला हुआ नहीं दिखेगा और सुंदर लुक आएगा। इस तरह से मुझे पूरी लंबी लंबी सिलाइयाँ कर लेनी है। पूरी लंबी लंबी सिलाइयाँ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी पतली पतली सिलाइयाँ मैंने कर ली है। आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मोरी में कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। बस पतली पतली सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी ली है, ताकि अंदर का जो बकरम है वो कपड़े के साथ बहुत ही अच्छे से बैठ जाए और वो धुलाई के बाद ऊपर ना आए, क्योंकि अक्सर होता है कि धुलाई के बाद कपड़े जो बकरम के हैं ऊपर आ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप उसको सिलाइयाँ को बहुत ही गहरी सिलाइयाँ कीजिएगा, लंबी लंबी, ताकि वो सिलाई के साथ वो अंदर में चिपक जाए। तो इस तरह से मुझे लास्ट सिलाई कर ली है, बस इसे पकड़ करके और सिलाई करनी है। बाकी सब मेरी सिलाइयाँ हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरे सलवार को सिल करके। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सिलाइयाँ हो चुकी है मेरी मोहरी की। देखिए कितनी अच्छी से। तो दोनों पैर में मुझे मोहरी इसी तरह से सिलाइयाँ करनी है। इस पैर वाले में भी मैं मोहरी की सिलाई कर लेती हूँ। उसके बाद पूरे सलवार की स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें भी मैं कर ले रही हूँ। इससे पहले बीच पार्ट्स में मैं ऐसे निशान लगा लेती हूँ, या फिर इसको आप इस तरह से पकड़ करके भी निशान लगा लीजिएगा। यहाँ से ऐसे पकड़ करके और मुझे पलट लेना है। ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ तक आया। अब इसे मुझे ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और तब नीचे मुझे सिलाइयाँ करनी है, और तब इसे मोहरी को भी उसी तरह से सिल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरी मोहरी की सिलाइयाँ हो गई है। अब मोहरी मुझे कितनी इंच की रखनी है उतने पर नापी लगा करके और तब इसमें सिलाइयाँ कर लेनी है पूरे सलवार की। तो यहाँ पर मैं मोहरी की चौड़ाई यहाँ पर 7 इंच की रख रही हूँ। यहाँ पर 7 इंच मेरे मोहरी की चौड़ाई है। यहाँ से इस तरह से अब इसे मुझे इस तरह से पकड़ करके पूरे में सिलाइयाँ मुझे कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निशान की जगह से मुझे पूरे में सिलाइयाँ कर लेनी है। इतना मुझे 7 इंच का मोहरी चाहिए, तो इतना ही मैं यहाँ पर सिलाइयाँ कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरे में सिलाइयाँ हो चुकी है, और इतना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मुझे कट करके निकाल देना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे में सिलाइयाँ हो चुकी है मेरी दोनों पैर में का मैं सिलाई कर ली हूँ। और ये देखिए पूरे में सिलाइयाँ हो गई है और ये सलवार जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ किस तरह का है। ये देखिए इस तरह से। कौन सा? अच्छा दे। ये देखिए ये फ्रंट का भाग है। अच्छा दे, यहीं से दे देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ये बन करके तैयार हो गया, कितना सुंदर। इसमें घेरे भी बहुत अच्छे आए हैं, ख़राब भी नहीं लग रहा है। 2 मीटर कपड़ा में ये सलवार बन करके कंप्लीट हो गया है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया।